हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी पावर को स्टडी कर रहे थे। चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इस लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिससे अपना कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड कंबाइंड कॉन्सेप्ट के। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दैट देयर इज अ बोट। तो बोट जो है उसको पुल कर रहे हैं, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बोट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी is directly proportional to the velocity। दैट मीन्स किसी भी बोट को पुल करना है, पुल करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या बोल रहा है कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करना है, तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इफ, आगे क्या बोल रहे हैं, 7.5 किलोवाट पावर is required for 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर से अगर आपको उसको पुल करना है तो कितनी पावर रिक्वायर्ड है, 7.5 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर से उस बोट को पुल करने के लिए आपको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोल रहा है कि बोट है, उसको पुल करना है, पुल करने के लिए फोर्स लगाना है, और जो फोर्स लेट एफ लगाना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूंगा, इक्वल का साइन लाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेट के है, तो फोर्स मेरा कितना अप्लाई होगा, एफ इक्वल टू के वी। ये फोर्स रिक्वायर्ड है उसको वी कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करने के लिए। ठीक है, उससे पूछ किसके बारे में रहा है, पावर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पावर होती है P, वो क्या होती है, F इंटू वी। तो P पावर क्या हो जाएगी, F इज के वी इंटू वी। दैट मीन्स पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगी, के वी स्क्वायर। दैट मीन्स पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स P1 अपॉन P2 विल बी व्हाट, V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, P1 मुझे गिवन है कितना, 7.5 किलोवाट। P2 मुझे फाइंड करना है, V1 मेरा कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, और V2 मेरा कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो P2 फाइंड करना है मुझे, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा P1। सो P2 इक्वल टू क्या हो गया, V2 12 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू P1 कितना है, 7.5। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 7.5। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 एंड 67.5 किलोवाट पावर मुझे रिक्वायर्ड होगी अगर मुझे उस बोट को पुल करना है 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इतनी वेलोसिटी के लिए ये इंजन की पावर हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है, सिंपल था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखें।
देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट देयर इज एन एरोप्लेन of mass 30,000 kg, एक 30,000 kg का क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है, which takes off at 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो क्या करता है, फ्लाई करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है, कितना 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आफ्टर 5 सेकेंड्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स इट रीचेस टू 3 किलोमीटर हाइट, ठीक है, 3 किलोमीटर हाइट पे ये चला जाता है। 3 किलोमीटर हाइट पे इसको कौन ले जाएगा, इंजन ले जाएगा, ठीक है। तो 3 किलोमीटर हाइट पे ले जाने के लिए वर्क कौन करिए, किसने किया होगा, इंजन ने किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर ने का इंजन अपनी अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड वेलोसिटी बिकम्स 100 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी बिकम्स 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पहली बात ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज पावर रिक्वायर्ड, इन दीज 5 मिनट्स। भाई इतने ये जो 5 मिनट में जिसमें ये ग्राउंड से कहाँ चला गया, एयर में चला गया, इसमें इसको कितनी पावर चाहिए थी वो पूछ रहा है, ठीक है। और आगे बोल रहा है इफ 40% ऑफ टोटल पावर वेस्ट अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, मतलब जो टोटल पावर है उसका जो 40% है उसका क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, किसमें, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। मतलब इंजन ने जो भी टोटल पावर लगाई ना, उस टोटल पावर में से 40% तो वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये ग्राउंड से और 3 किलोमीटर पे जब ये गया तो यहाँ तक पहुँचाने में इंजन की कितनी पावर लगी, 60%, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड से 3 किलोमीटर हाइट तक ले जाने में इंजन ने 60% पावर का यूज़ किया है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो टोटल पावर फाइंड करनी है, ठीक है। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T। तो पहले क्या फाइंड कर लूँ कि भाई इंजन ने टोटल वर्क कितना किया, वो फाइंड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इंजन प्लेन को कहाँ ले गया है, ग्राउंड से और 3 किलोमीटर हाइट पे ले गया है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ग्राउंड कितनी हो जाएगी, ग्राउंड पे कितनी एनर्जी थी भाई, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी E एट ग्राउंड क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। तो पोटेंशियल एनर्जी S तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे तो 0 हो गई, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी थी। तो Eg इक्वल टू ½ mv²। तो कितनी हुई भाई एनर्जी ग्राउंड पे, ½ m कितना है 30,000 kg, और v वेलोसिटी कितनी थी उसकी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 × 50। तो Eg, ठीक है, कितनी हो जाएगी Eg, Eg को सॉल्व कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कितनी हो गई 1 2 3 4
5 एंड 6 10 पावर 6, तो ये इधर से आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 10, और ये 1.5 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है भाई, ये हो जाएगी। ये ग्राउंड पे एनर्जी हो गई। अब एनर्जी कहाँ, 3 किलोमीटर हाइट पे कितनी हो जाएगी, एट 3 किलोमीटर हाइट कितनी हो जाएगी, ई एट हाइट, ई एच, वही पे ई प्लस के ई, ठीक है। तो टोटल हाइट पे कितनी हो जाएगी, पी ई एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर ही होगी। तो ई एच कितना आ गया भाई, ई एच आ गया एम 30,000, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और प्लस में क्या आ गया, हाफ एम इज़ 30,000 इंटू वी कितना हो गया वहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 इंटू 100, ये क्या आ गया मेरा ई एच आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा ई एच आ गया, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ई एच इक्वल टू 10 पावर 7, 15 इंटू 10 पावर 7, ठीक है। और प्लस में ये कितना आ गया 900 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 90 आ जाएगा, 90 टू 10 पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये ई एच इक्वल टू 10 पावर 6 में ले लो, ये 10 पावर 6 में है, तो ये कितना आ जाएगा 105, 1050 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है क्या भाई। ये क्या हो जाएगी, हाइट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइट पे टोटल एनर्जी हो गई, तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन डब्ल्यू क्या आ जाएगा 1050 इंटू 10 पावर 6 और माइनस का 37.5 इंटू 10 पावर 6, यह आ जाएगा। ये इंजन का क्या हो गया टोटल वर्क डन। तो पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो कितना हो जाएगा ये 1012.5 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 6, और टाइम कितना है 5 मिनट मीन्स 5 इंटू 6 300 सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पावर है ये वो पावर है जो प्लेन को मिली ग्राउंड से उस हाइट पे जाने के लिए, और ये पावर टोटल पावर का कितनी है, ये पावर टोटल पावर का है 60%, क्योंकि 40% तो वेस्टेज हुई है। दैट मीन्स जो टोटल पावर थी ना P उसका 60%, 60 इंटू पी अपॉन 100 कितना है ये 1012.5 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 300, ये है, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 1012.5 इंटू 10 पावर 6 इंटू 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा 300 इंटू 60। तो यहाँ से मेरे पास उस इंजन की टोटल पावर आ जाएगी, निकाल सकता हूँ, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और गिवन है मुझे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ पंप सेट, a pump set brings 7200 kg water, brings out 7200 kg water per hour from a well of 100 meter depth, ठीक है। एक कुआं है 100 मीटर उसकी डेप्थ है, उस पे से कितना वाटर पर आवर में वो बाहर लेके आ रहा है 7200 kg, इतना वाटर वो पर आवर के अंदर बाहर लेके आ रहा है, ठीक है।
पूछ रहा है व्हाट इज द फाइंड द पावर ऑफ पंप, फाइंड द पावर ऑफ पंप इफ एफिशिएंसी इज 50%। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज द वर्केबिलिटी ऑफ एनी मशीन, मीन्स कि भाई अपन मशीन पे कितना एफर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इंटरनल उसको कितनी पावर दी जा रही है, और वो दूसरे एंड पे उससे वो कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो जो कंपैरिजन अपन करते हैं ना किसका, एक्सटर्नल पावर का और इंटरनल पावर का, उसको क्या बोलते हैं अपन? एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मतलब कि भाई इनपुट जो अपन ने दिया उसके कंपैरिजन में अपना जो आउटपुट है वो कितना मिल रहा है अपन को। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये एफिशिएंसी 50% बोल रहा है, इसका मतलब जो पावर इनपुट है पंप के लिए, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसकी आउटपुट पावर कितनी है? ओनली 50%। मतलब जो उसकी पावर है ना, उसका 50% से वो क्या कर रहा है? ऊपर वाटर लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब जो उसकी एक्चुअल पावर है नीचे, वो क्या हो जाएगी? इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये पंप सेट है। ठीक है, ये पंप सेट क्या कर रहा है कि भाई 100 मीटर डेप्थ के इस वॉल से ये वाटर लेके आ रहा है कितना? 7200 kg पर आवर। ठीक है, तो ये 7200 kg पर आवर दे रखा है मुझे। ठीक है, पर आवर में इतना लेके आ रहा है। किस हाइट, किस डेप्थ से ला रहा है? 100 मीटर से। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। वर्क कितना कर रहा होगा? चेंज इन एनर्जी के इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। कितना चेंज आ रहा है? W mgh। तो W इक्वल टू mgh कितना का ला रहा है? 7200 ला रहा है पर आवर के अंदर। ठीक है, तो पर आवर के अंदर 7200 ला रहा है, तो टोटल अगर टाइम t तक लाया होगा, ठीक है, तो मुझे तो टाइम गिवन नहीं है, तो पर आवर के लिए निकाल लेता हूँ मैं। तो W/T, तो W/T क्या होती है? पावर ही तो होती है, तो P निकल जाएगा इधर से डायरेक्ट। P इक्वल टू W/T, दैट इज mgh/T। m कितना है? 7200, g इज 10, और हाइट कितनी डेप्थ से लेके आ रहा है? 100 मीटर से। ठीक है, 100 मीटर से लेके आ रहा है, अपॉन T 1 आवर के अंदर लेके आ रहा है। 1 आवर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, तो कितनी पावर वो आउटपुट में दे रहा है अपन को? P इक्वल टू 7200 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 60। इतनी पावर अपन को कितनी देर कहाँ दे रहा है? वो आउटपुट में प्रोवाइड कर रहा है। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 72 इंटू 1000 अपॉन 36। तो आउटपुट पावर उसकी कितनी हो गई? 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2000 वाट हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट आउटपुट पावर। अब एफिशिएंसी अपन को पता है, क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी का? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर फाइंड करनी है मुझे, तो नीचे कितनी पावर है पंप की? क्या हो जाएगी? इनपुट पावर इक्वल टू नीटा, सॉरी, आउटपुट पावर अपॉन नीटा। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी? आउटपुट पावर कितनी है? 2000, नीटा कितना है? 50%। 50% मीन्स 0.5। ठीक है, मीन्स 1/2। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी? जस्ट डबल, मीन्स 4000 वाट अपनी क्या हो जाएगी? उस पंप की इनपुट पावर। मीन्स जो पंप है वो कितने वाट का है? वो 4000 वाट, मीन्स 4 किलोवाट का पंप है। ठीक है, जो अपन को कितना वाटर दे रहा है ऊपर? 7200 kg वाटर पर आवर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखें, देखो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इंजन throwing water of density rho ठीक है, बस इतना बोल रहा है। वाटर इज कमिंग आउट विथ वेलोसिटी v। तो पंप से इंजन क्या कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है, लो डेंसिटी है पानी की, और जो वाटर वहाँ से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करवा रहा है, द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू वाटर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की रेट फाइंड करनी है, और सेकंड क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ इंजन। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे क्या करनी है वहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो भाई, ये सबसे पहले तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई के इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। ये फाइंड करनी है मुझे, दैट मीन्स सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, और मुझे फाइंड क्या करनी है, रेट काइनेटिक एनर्जी की, मीन्स dE/dt, यही रेट होती है, ठीक है। रेट मीन्स टाइम के साथ चेंज, फाइंड करना है मुझे, मीन्स dE/dt ऑफ हाफ mv², ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, मास आ रहा है बाहर वहाँ से, दैट मीन्स dE/dt क्या हो जाएगा, v²/2 तो बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, dm/dt, ठीक है। तो dm/dt चाहिए मुझे, मास कल एक क्वेश्चन किया था ऐसा याद हो तो, v²/2 d/dt, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होती है, dE/dt, v²/2, डेंसिटी तो रो गिवन ही है अपन को, dE/dt, और अपना v वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। तो dE/dt क्या हो जाएगा, v²/2 रो इंटू ए, और dl/dt क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पर यूनिट लेंथ से पास होने वाले वाटर, पर यूनिट लेंथ से पास होने वाला वाटर, वो पर यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो dE/dt विल बी व्हाट, v²/2 रो इंटू ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, v। सो dE/dt क्या हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी की रेट हाफ रो ए v क्यूब। दिस विल बी द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड टू वाटर, ठीक है। और क्या फाइंड करनी है, पावर P इक्वल टू एफ इंटू वी, पावर P इक्वल टू एफ क्या हो जाएगी, v dm/dt, वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। तो P इक्वल टू dm/dt इंटू क्या हो जाएगा, v², और dm/dt की वैल्यू भी निकाली थी अपन ने इधर से, क्या ही dm/dt की वैल्यू ये रही, रो a इंटू वी, यही आई। तो P इक्वल टू रो ए वी, और इंटू में क्या हो जाएगा, v², तो P क्या आ जाएगा, रो ए वी क्यूब, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रो ए वी क्यूब, दैट इज पावर ऑफ इंजन, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी थी मेरे को, तो बात समझ में आ गई होगी। तो और भी जो क्वेश्चंस हैं वो उनको आप लोग कर सकते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर को अपन यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।